वृंदावन हिंदू धर्म के लिए काफी पवित्र स्थल माना जाता है। यह मुख्य तौर पर कृष्ण की बाल लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है और वृंदावन को कृष्ण की बाल भूमि भी कहा जाता है। अनेक हिंदू धर्म के कृष्ण भक्त सालों भर वृंदावन की वादियों में श्रद्धालु बनकर आते हैं। कृष्ण की जन्मभूमि वृंदावन मथुरा से 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो उनके बाल कांड के लिए प्रचलित है। अगर आप वृंदावन में देखने लायक स्थान ढूंढ रहे हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको वृंदावन की कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बता दूं तो वृंदावन में आज भी बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ सुनने के लिए लोग कई रातों तक वृंदावन में रुकते हैं। आपको यह भी बता दें कि भारत का सबसे ऊंचा मंदिर जिसे प्रेम मंदिर कहा जाता है वह मंदिर वृंदावन में ही स्थित है, जो कृष्ण और राधा को समर्पित है। अब आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आती रहती है। तो सबसे पहले आप रंगजी मंदिर जाइए, जो वृंदावन मथुरा मार्ग पर स्थित है। रंगजी मंदिर भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशों में से एक है। इस मंदिर को श्री रंगनाथ मंदिर भी कहा जाता है, जिसका निर्माण 1851 में किया गया था। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की दूल्हे रूप में मूर्ति को स्थापित किया गया है और इनकी दुल्हन अंडाल है। इस मंदिर को उत्तर भारत के सबसे बड़े मंदिर के रूप में माना जाता है। इस मंदिर में आप सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक जा सकते हैं। इसके बाद आप प्रेम मंदिर जाइए, जो भारत का सबसे ऊंचा कृष्ण राधा मंदिर है, जिसे बनाने में लगभग 11 वर्षों का समय लगा था और लगभग 100 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च की गई थी। प्रेम मंदिर इटालियन करारा मार्बल से बनाया गया है। इसके बाद आप राधा दामोदर मंदिर जाइए, जो वृंदावन की खूबसूरत धार्मिक पर्यटन स्थलों में से एक है। यह मंदिर वृंदावन में स्थित 7 गोस्वामी मंदिरों में से एक है, जिसकी स्थापना 1542 में एक गुरु श्रील जीवा गोस्वामी द्वारा की गई थी। लेकिन मुगल काल में औरंगजेब ने इस मंदिर पर हमला किया था, जिसके कारण इस मंदिर का काफी नुकसान हुआ था, जिसके बाद 1740 में यहाँ की मूर्ति को जयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद आप केसी घाट जाइए। आपको बता दें कि यह वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन का ज़्यादातर समय बिताया था और इसी घाट पर भगवान श्री कृष्ण ने दुष्ट राक्षस केसी का वध किया था और उसके अत्याचार और दुष्टता से अपने मित्रों और समुदाय को बचाया था। इसके बाद आप धनवाड़ी जा सकते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण रासलीला किया करते थे। इसके बाद आप इस्कॉन मंदिर जाइए, जिसे 1975 में बनाया गया था और ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ अपने दोस्तों के साथ खेलने और गाय चराने आया करते थे। इसके बाद आप बांके बिहारी मंदिर जाइए, जिसे राजस्थान के कारीगरों ने बनाया था, जिसे देखने के लिए पूरे विश्व से लोग आते हैं। दोस्तों, अकबर के नवरत्न में शामिल तानसेन को लगभग हर कोई जानता है। उनके गुरु गोस्वामी हरिदास ने भगवान श्री कृष्ण के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आती रहती है।